सबसे पहले तो दिव्या जी आपका स्वागत है बिग एफएम पर और जितने भी हमारे देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं उन सब की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। अब तक की आपकी ये जो जर्नी है जो इंस्पायर करती है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है। इस पर आप क्या कहेंगी? उसके बाद मैं धाकड़ पर आऊँगा, लेकिन सच में ये मैं चाह रहा था आपसे पूछूँ जब भी आपसे मुलाकात। थैंक यू दिलीप जी। नहीं, अच्छा लगता है ऐसा सुनना सबसे कि इंस्पायरिंग रही, क्योंकि जब आपकी जर्नी खुद की होती है, जब आप खुद अपना रास्ता इख्तियार करते हैं, खुद रास्ता बनाते हैं, तो और फिर बाकी लोग उस रास्ते को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सही किया, कुछ अच्छा किया। मैं जब आई थी तो मतलब मुझे लोगों को मालूम नहीं था इसे कौन सी इमेज में डाल दें, क्योंकि ये सब करती है, तो कंफ्यूज हो गए थे सब लोग। अब जाके सब लड़कियां वही कर रही हैं, तो अब मुझे लगता है कि इट फील्स लाइक रियली नाइस कि सही था जब तब भी किया। जब आई थी तो लगता था कि मैं एक बड़ी फिल्म का इंतजार करूं और एक बड़े हीरो के साथ काम करने का इंतजार करूं। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम इंतजार करती रहोगी कि कुछ कर्म करोगी, मतलब लोगों को थोड़ी पता है तुम अच्छी एक्टर हो। तो मैंने कहा तो क्या करूं? तो शी सेड तुम जो तुम्हें अच्छा ऑफर होता है, जो रोल तुम्हें अच्छा लगता है, वो करो और इतना अच्छा करो कि लोग तुम्हारे लिए रोल लिखना शुरू हो जाए। तो वाह! मेरे ख्याल से मम्मी की वही बात शायद सच निकल आई मेरे लिए कि मैंने जी जान से जो रोल थे, चाहे वो वीर ज़ारा था, चाहे दिल्ली 6 था, चाहे स्टैनली का डब्बा था, कुछ भी था, जो भी था, जो भी जॉनर जॉनर था, तो वो अच्छे से मन से किया और लोगों ने हमेशा अपने दिल में बसा के रखा मुझे। तो आज मेरे लिए रोल लिखे जाते हैं तो अच्छा लगता है। वंडरफुल। धाकड़ पर आते हैं और 22 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ अब तक तो ट्रेलर के हो चुके हैं। कमाल, कमाल, कमाल। उसमें स्पेशली आपके जो पोस्टर की चर्चा बहुत हो रही है। उस लुक के बारे में भी हमें कुछ बताइए। जी, जब वो हम कर रहे थे तो मैं सच में मुझे नहीं पता था कि इतना सारा इसे स्नेह मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा। जब रेज़ी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने जो हमारे डिज़ाइनर हैं शीतल शर्मा उनको बुलाया और फिर हमने किरदार अच्छे से समझा, उसमें खूब सारी सेटिंग्स की और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें इसको 2 लुक्स हैं उसकी, एक एक कुछ साल पहले की है और एक कुछ साल बाद की है। तो दोनों ही लुक्स पर बड़ा काम किया। तो जब पोस्टर शूट कर रहे थे, तो एक तो उन्होंने ड्रेस वैसी दी, फिर हमने सोचा टैटूज़ भी देते हैं और ऐसे बाल घुंघराले करके एक साइड पे करते हैं। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने बॉडी लैंग्वेज भी बदल दी। वो साड़ी का जो वो था, वो मैंने घुटने पर रख लिया। जी, तो जी। वो शायद उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने पोस्टर पे डाल दिया। वो एक अलग धाकड़, एक अलग धड़ल्ले वाला आई थिंक बॉडी लैंग्वेज लोगों को बहुत पसंद आया। और बस अभी इंतज़ार है सब देखें और इसे प्यार दें। बिल्कुल अलग लग रही है ट्रेलर देखने पर ही ये फ़िल्म और ऐसा लग रहा है कि किसी हॉलिवुड की फ़िल्म को देख रहे हैं। कुछ अलग सा एक्सपीरियंस सबका होने वाला है इस फ़िल्म को लेकर। देखिए, पहली बार ऐसा है कि एक महिला प्रधान एक्शन फ़िल्म आ रही है, वो भी इस राइट, दर्जे की, जहाँ राइट। पर सब कुछ इतना बड़ा और इतना एक्स्ट्रावेगेंट किया गया है। तो हुँ। हम बैठ के जब एक्शन देखते थे, तो मुझे वहीं पर हम लोग कहते थे, "अरे बाप रे! हम कुछ अलग कर रहे हैं।" तो यस। पूरा चाहे वो फ़िल्म का फ़ील हो, चाहे ये तीनों किरदार हों, बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और एकदम यूनिक हैं। मतलब मैं और अर्जुन हमारी जोड़ी है इस फ़िल्म में और दोनों इतने सनकी हैं, इतने उसे क्या कहते हैं, एक स्ट्रीक ऑफ क्रेज़ीनेस है दोनों के अंदर, एक पागलपन है, एक फितूर है, जो वो एन्जॉय करते हैं जो भी गलत काम कर रहे हैं। और वो अजीब-सा था कुछ, उसमें घुसना एक अलग ही जर्नी थी कि उसमें घुसें कैसे? तो हुँ। वहाँ पे रेज़ी की बड़ी मदद हुई, लेकिन जब घुसे तो आई थिंक मैंने तो रोहिणी को आ जाने दिया, दिव्या कहीं साइड पे रह गई। तो जब हम राइट। सीन करते थे तो कई बार मैं कुछ बहुत मीन कर देती थी। तो वो डायरेक्टर काटते नहीं थे उसको एंड आई वुड से पता नहीं क्यों नहीं काट रहे हैं, काट दो अभी इसको। तो देन ही आई वुड से कट इट नाउ, सो देन दे वुड स्टार्ट लाफिंग कि ये कहाँ से आया तुम्हें? तो मैं खुद हैरान होती थी या गिल्टी फील करती थी कि कहाँ से आ गया ये। लेकिन समटाइम्स आई थिंक जब आप किरदार में घुसते हैं तो किरदार खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो ये फ़िल्म में मुझे लगता है ये बहुत अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी और वो लोगों के ट्रेलर के लिए प्यार देखने से ही लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी नाइस एंड डिफरेंट। वंडरफुल।
एक्टिंग के लिए तो जितनी तारीफ आपकी की जाए उतनी कम है ही, लेकिन मुझे शायद ये भी लगता है कि आपकी आवाज को लेकर भी आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे आज तक, क्योंकि जो डायलॉग का इम्पैक्ट आपकी आवाज में निकल के आता है वो कुछ अलग ही है, और आपकी आवाज में एक अलग कुछ अलग बात है। किसी ने ये कहा आपसे आज तक? सब कहते हैं, बट इसमें मैं कोई वो ले नहीं सकती हूँ, ये तो आई थिंक भगवान की दी हुई चीज है, और सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, सिर्फ ग्रेटफुल हो सकती हूँ। लेकिन ये बात है, कई बार मैं एयरपोर्ट्स पे अगर छुप के जाऊं या कोई किताब की दुकान पे खड़ी हूँ तो वो कहते हैं हटा दो, पहचान लिया। सो या ऐसा होता है, अच्छा लगता है कि आपकी आवाज लोगों को इतनी पसंद है। वंडरफुल। अच्छा, मैं थोड़ा-सा फ़िल्म से हट के ये भी जानना चाहूँगा कि दिव्या जी को खाने-पीने में क्या पसंद है? आपको आम तौर पर कौन-सी चीज़ें हैं जो बहुत पसंद है, या काफ़ी वक़्त बीत जाए तो फिर मन करता है कि नहीं यार ये खाना चाहिए? पंजाबन से पूछ रहे हैं आप। काश के ऐसा हो कि रोज हम ऐसी चीजें खा सकें, लेकिन मुझे लगता है आप किसी भी औरत को पूछेंगे वो गोलगप्पे ही बोलेगी। सो आई वुड से कि बहुत दिन हो जाए तो गोलगप्पे, चाट, हर प्रकार का जंक फूड, ये चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है जब लगे कि आप चीट कर सकते हैं कुछ कुछ दिनों के लिए। जी। धाकड़ में आपके इस ट्रेलर में आपके किरदार की एक झलक सी मिली है। इस किरदार के बारे में आप अगर कुछ और बताना चाहें? ऑफ़ कोर्स फ़िल्म देखने के बाद तो हम समझ ही जाएँगे, लेकिन कुछ और कलर्स जो अगर आप यहाँ पर बताना चाहें? मैं बड़े जुनून से प्यार करती है अर्जुन के किरदार रुद्रवी को, और उसके लिए कुछ भी करती है, और खतरनाक है और एकदम सनकी है, और ऐसा एकदम से पलटती है वो, ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ सडनली, और ये करते करते आया, ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं था कि ऐसे करेंगे। लेकिन वो उसको देख के आई रिमेम्बर मेरा स्टाफ मुझे बोलता था कि मैम आपसे ना अभी डर लग रहा है थोड़ा। तो so it felt nice कि it's something turned out so dangerous and organically so और तो मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि फिर कहानी बता दूंगी मैं, बिल्कुल अहम उसके अंदर टर्निंग पॉइंट्स पर हूँ। तो इसलिए सो आई वुड लाइक कि ऑडियंस सब देखें और खुद डिसाइड करें कितना खतरनाक लगता है। हाल ही में आपकी एक पंजाबी फ़िल्म भी आई है, उसको भी बहुत एप्रिसिएशन मिल जी, वो तो ब्लॉकबस्टर हो गई है, और मैं कर भी नहीं रही थी वो फ़िल्म, और मुझे लगा जब मैंने टाइटल सुना ऐसा, अरे कहाँ माँ का रोल करेंगे? तो गिप्पी जो प्रोड्यूसर हैं वो आए मुझसे मिले, और जब कहानी सुनाई तो मुझे लगा मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ होती अगर मैं ये फ़िल्म नहीं करती। क्योंकि एक एक युवती की कहानी जो 30 से शुरू होती है और 65 तक जाती है, एक कंप्लीट जर्नी है उसकी, शादी होने से लेकर बुढ़ापे तक। तो बहुत सारे लेयर्स थे उसमें, और एक बड़ा ही प्यारा रोल था। आई मीन ये कमाल हुआ ये कि इसकी पहली स्क्रीनिंग जब माँ की हुई तो हम लोग बैठे थे, तो सारी ऑडियंस फिल्म खत्म होने के बाद एकदम स्तब्ध थी कि ये क्या हुआ। और फिर पीछे मुड़ के उन्होंने हमें देखा, दोनों को, मुझे और गिप्पी को, और रोने लगे सब। कोई आकर आशीर्वाद दे रहा था, कोई गले लगा रहा था, और यहाँ तक कुछ लोग पैर भी पड़ गए। तो मैं एकदम आई वाज़, और कोई शगुन दे रहा था, आशीर्वाद का शगुन दे रहा था। तो वो एकदम ऐसा लगा कि यार इतना स्नेह, इतना प्यार, वो एक शब्द के लिए जिसे हम माँ कहते हैं। और लकीली फॉर्चुनेटली मैंने उस शब्द को रिप्रेजेंट किया सबके लिए। तो मैं, मुझे कहीं लगा कि आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट वे। और 2 हफ्ते बाद मैं ऐसा कर रही हूँ कि सब मुझे ऐसे-ऐसे करेंगे। इसी को वर्सेटैलिटी कहते हैं दिव्या जी। यहाँ पर मज़ा आ रहा है। इट्स नाइस टू बी इन दिस फेज ऑफ माय करियर। आई एम एन्जॉयिंग दिस। वंडरफुल। धाकड़ के बाद आगे और कहाँ-कहाँ धमाका आप कर रहे हैं? धाकड़ के बाद मैं एक बड़ी प्यारी फ़िल्म कर रही हूँ ताहिरा कश्यप की, वो निर्देशित कर रही हैं इस फ़िल्म को। उसका नाम है शर्मा जी की बेटी, और बड़ी प्यारी ऋषिकेश मुखर्जी टाइप की फ़िल्म है। वॉव! फिर एक टी सीरीज़ की फ़िल्म कर रही हूँ नज़रअंदाज़। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, जो आपने शायद मुझे कभी देखा नहीं होगा, इतनी मस्ती करते हुए इतना। तो वो मेरे लिए एक बहुत फ़ील गुड फ़िल्म थी करने के लिए, नज़रअंदाज़। फिर दिबाकर बैनर्जी की फ़िल्म है, अनुभव सिन्हा की एक फ़िल्म है, उमेश शुक्ला की एक फ़िल्म है, एक वेब सीरीज़ है राजा कृष्ण मेनन के साथ, और 2 अंग्रेज़ी फ़िल्में। ये आपके साथ अक्सर हुआ है दिव्या जी कि जो रोल आप किया है जिसमें आपने बिल्कुल धमाका कर दिया, चाहे फिर वो वीर ज़ारा हो या भाग मिल्खा भाग हो, उस तरह के रोल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। धाकड़ के बाद भी क्या ये ट्रेंड आने वाला है?
देखिए वो मुझे माँ का लग रहा था तो माँ के बाद सीधी धाकड़ आ गई। अब जी, जी, धाकड़ जी। का लगेगा तो देखेंगे क्या निकल के आता है, फिर उसको काटेंगे किसी और चीज़ से। लेकिन मज़ा तो वही है कि किसी एक इमेज में बंधे नहीं और अलग-अलग रोल्स करते रहे। मुझे लगता है अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं ना आपके साथ, तो वो आपको अलग विजुअलाइज़ करते हैं और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है फिर। वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ये रहा। मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देता हूँ, आपकी थैंक फ़िल्म यू। धाकड़ के लिए और आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए एंड इट्स ऑलवेज़ रियली अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दिलीप जी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 92.7